हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कोर्नर। एज यू आर अवेयर ऑफ दैट कि इस बार एमसीक्यू सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं एग्जाम्स में। उसी के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका वीडियो आपको डेली 5 बजे मिल जाने वाला है। तो ये आप लोग नोटिस कर लें, टाइम को अपने माइंड में सेट कर लें कि डेली 5 बजे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाने वाले हैं। यहाँ से आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको यहाँ एमसीक्यू, फिगर बेस्ड, केस स्टडी, सारे टाइप के क्वेश्चंस जो इस बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं पैटर्न वाइज आपको यहां सिखाए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो, जो कि हमने लिया है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाले क्वेश्चन लिए हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपका एसएसटी का। तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, ये यहां से स्टार्टिंग होती है कि लोगों को कैसे माइंड में आया कि नेशनलिज्म, यार कैसे राष्ट्रवाद उनके दिमाग में घुसा, कहां से उनको लगा कि हमें अपने देश के लिए सोचना चाहिए, हमारा अपना देश होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हम लोग इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और हमारा दिमाग में उन्होंने अपना ऐसे कैसे बिल्डअप किया कि यार हम लोग आज़ाद हों, हम लोगों को सारी फैसिलिटीज़ हों, हमें बोलने का हक हो, वोट डालने का हक हो। तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो व्हेन वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म नोटिस्ड इन यूरोप? सो दैट वाज 1789। तो 1789 से ये स्टार्ट होता है। सेकेंड क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम फुल फ्लेज्ड territorial state in Europe in the year 1789? आप लोगों को जैसे चैप्टर में पता है कि फ्रांस वो कंट्री थी जहां से ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। तो यहाँ जब सारी चीज़ों की शुरुआत होती तो यही जो है वो फर्स्ट कंट्री है जिसने उनको सपना दिखाया कि हाँ यार नेशनलिज्म अचीव किया जा सकता है, कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाया जा सकता है, इंडिपेंडेंट कंट्री में रहा जा सकता है, वहाँ अपनी मर्जी से काम किए जा सकते हैं। तो दैट वॉज फ्रांस। Which among the following language is written and spoken in Paris and further accepted as the common language of that nation? तो इसके लिए इंग्लिश, जबकि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती थी वो फ्रेंच लैंग्वेज होती थी, और उसको कॉमन बनाया गया, उसको वहाँ पेरिस की जो रिटन और स्पोकन लैंग्वेज बनाया गया, और कॉमन लैंग्वेज उस नेशन की बनाई गई वो थी फ्रेंच। Which newly designed flag was chosen to replace the formal flag royal standard in France? तो फ्रांस में जो रॉयल स्टैंडर्ड मतलब राजाओं का जो आपका झंडा होता था उसको हटा के पूरे देश के लिए एक झंडा बनाया गया। जो वो कह रहा है कि उसको किसको हमने चूज किया, उसकी जगह किसको चूज किया वो आपसे पूछ रहा है। तो दैट वाज ट्राई कलर। Which of the following reforms made the whole system in France more rational and efficient? Social reforms, political reforms, administrative reforms और economic reforms। इनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो थे, जिन्होंने फ्रांस का पूरा सिस्टम रैशनल और एफिशिएंट बनाया, वो थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जिनकी वजह से हर जगह सारा काम करना आसान हुआ। जो वहाँ के वेट्स एंड मेजर्स थे वो सब आपके स्टैंडर्डाइज किए गए। बहुत सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी जो आपको वहाँ ट्रेड नहीं करने दे रही थी, उनको सिंपल बनाया गया। तो ये सब हुए थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंडर। तो हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की वजह से फ्रांस में रैशनल एंड एफिशिएंट सिस्टम बन गया पूरा का पूरा। Which of the following revolutions is called as the first expression of nationalism? तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन था जिससे इस सब चीज़ की शुरुआत हुई, इसीलिए उसको कहा जाता है फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। 2020 में भी ये पूछा गया था। Which one of the following was not the feature of Napoleonic Code? नेपोलियनिक कोड में कौन ये फीचर नहीं था? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये था, वहाँ उन्होंने प्रोवाइड किया था कि लॉ के सामने सब बराबर है, कोई अमीर गरीब कुछ भी है तो कानून की नज़रों में सब बराबर होंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वहाँ एप्लीकेबल की गई थी, वोटिंग सिस्टम लगाया गया था, तो ये भी था। राइट टू प्रॉपर्टी भी था। नो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, ये जो था ना ये हटा दिया गया था। तो ये नेपोलियनिक कोड में नहीं था। ये बाकी 3 नेपोलियनिक कोड के पार्ट हैं, जबकि ये नेपोलियनिक कोड का पार्ट नहीं है। तो आप आंसर डी करेंगे। तो जो इसमें से आंसर चूज करोगे, क्योंकि उसने पूछा कौन सा फीचर नहीं था, ये तीनों हमारे फीचर्स थे। ये हमारे फीचर्स नेपोलियनिक कोड के अंदर थे, जबकि नेपोलियनिक कोड में जो प्रिविलेजेस मिलते थे बर्थ के बेसिस पे उनको हटा दिया गया था।
तो वही पूछा है कौन सा इसमें नहीं था, तो डी वॉज योर ऑप्शन, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको डेली वीडियो मिल जाएगा और उसमें हम आपको विद कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि क्या आंसर है, कैसे है, क्यों है, और उसको कैसे सोचना है, कैसे उसको करेक्ट करना है, ऑप्शंस भी चूज करने, अगर आंसर नहीं पता है तो कैसे उसको सोच के करना है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो कल आपको 5 बजे मिल जाने वाली है। डेली आपको 5 बजे मैथ, साइंस एंड एसएसटी में से किसी एक सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएंगी। उनके डेज डिसाइड हो जाएंगे, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट वन के साथ। थैंक यू।